नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं। क्वाड के सदस्य देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा और पुरुष क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया के लिए उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक आदर्श मॉडल है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर में बढ़ोतरी देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक मजबूत वृहद आर्थिक प्रतीक है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं से ग्रस्त दुनिया में भारत की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, भारत अपनी विकास गाथा गढ़ रहा है। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद सहित भारत की चुनौतियों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस खतरे से तब तक निपटेगा जब तक ये मौजूद है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रति सैद्धांतिक शत्रुता पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से उत्पन्न हो रही है। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत नियमों और जिम्मेदारी के अद्भुत ढांचे में रहकर काम करता है। विदेश मंत्री ने भारत की भू राजनीतिक आकांक्षाओं के बारे में कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ अपने संबंध किस तरह विकसित करता है, इस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है। वे आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को भू राजनीति में स्वतंत्र विकल्प के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्तता भी प्राप्त है। हर कोई जानता है कि दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंध हैं और मुझे लगता है कि किसी भी देश का ये उम्मीद करना कि भारत दूसरे देशों के साथ अपने संबंध उसकी इच्छा अनुसार विकसित करे उचित नहीं है। याद रखें कि दूसरे भी आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हमारे कई देशों के साथ संबंध हैं। हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है और हमारी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल संपन्न भारत यात्रा को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि इस यात्रा से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को न तो प्रभावित करेगा न ही उसके साथ अपेक्षित मुक्त व्यापार समझौते को रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क या वार्ता में कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूदा संबंधों को राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ने पुनः परिभाषित किया है।
भारत चीन के संबंधों को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा क्षेत्र पर शांति और प्रशांति अच्छे संबंध की पहली शर्त है, जो फिलहाल सीमा पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्वाड के सदस्य देशों ने एक स्वर में सीमा पर आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए लाल किला आतंकी घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका ने नई दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर को क्वाड की तीसरी आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक में भाग लिया। इस दौरान सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न घटनाक्रमों सहित आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र खुला रहे और आतंकवाद के खतरों से मुक्त हो। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय मंच पर सहयोग को सशक्त बनाने के प्रति अपनी वचनबद्धता की भी पुष्टि की। बैठक के दौरान आतंकवादियों, आतंकी समूहों और उनके छद्म रूपों से संबंधित लगातार सूचना साझा करने के महत्व पर भी बल दिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर कल रात काफी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच पिछले सप्ताह शांति वार्ता असफल होने के बाद ये घटना हुई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेनाओं ने कंधार प्रांत के स्पिन वोल्दाक इलाके में हमले किए, जिसमें तालिबान के एक सदस्य सहित 5 लोग मारे गए। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हल्के और भारी तोपों से किए गए हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार हमलों से घरों को भी निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तमिलनाडु द्वारा 950 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज चक्रवात प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे एक जहाज को हरी झंडी दिखाई। यह द्वीप पिछले सप्ताह आई चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ था। इस तूफान के कारण श्रीलंका में आई बाढ़ में 611 लोगों की मृत्यु हो गई और कई आजीविकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा। 3 जहाजों पर राहत सामग्री कोलंबो पहुंची, जबकि एक तिरुकोमली में लंगर डालेगा। स्थानीय मीडिया ने चेन्नई सहित श्रीलंकाई उप उच्चायुक्त के हवाले से कहा कि यह सहायता उप उच्चायुक्त डॉक्टर गणेशनाथन गीतीश्वरन के अनुरोध पर मंत्री विजिता हेरात के मार्गदर्शन में प्रदान की गई। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 271 रन का लक्ष्य भारत ने 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल सर्वाधिक 116 और विराट कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 47 ओवर और 5 गेंद में 270 रन बनाए। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके। इस बीच भारत की सुरुचि सिंह ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की ही संयम ने स्पर्धा का रजत पदक जीता। मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रहीं, जबकि पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे और अर्जुन बबूता 6ठे स्थान पर रहे। उधर चेन्नई में FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला 7 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी से होगा। भारत ने कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं। क्वाड के सदस्य देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।